हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है आनंद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशनल स्पीयर्स में। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। हम हमारे पहली वीडियो के साथ जो है सेट थ्योरी। हमारा पहला मैथमेटिक्स का चैप्टर है ये सेट थ्योरी। वैसे तो आईआईटी जेईई स्टूडेंट्स के लिए पहला चैप्टर होता है बेसिक मैथमेटिक्स, बट हम इधर ही से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स आगे जो फंक्शन चैप्टर है उसमें ज्यादा यूज होता है। तो हम फंक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और उससे पहले हम पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी सर, सेट थ्योरी को हम स्टार्ट करेंगे कि सर सेट क्या होता है, उस उसको जान के। ठीक है सर, ये सेट क्या होता है? मैंने बोला अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है सर, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट सर समझ नहीं आया कुछ। सबसे पहले आप जो वेल डिफाइंड सब जो वर्ड है ना उसको समझो कि वेल डिफाइंड वैसे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम वैसे ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को कहते हैं जो हर जगह पे सेम हो। सर ये क्या कह दिया? मैं बोला चाहे कंट्री कोई भी हो, चाहे दुनिया का कोई भी बंदा हो, अगर आप उसको वेल डिफाइंड कलेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का बनाने का दोगे तो वो सेम होना चाहिए, वरना वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा ही नहीं। एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोल दूं कि आप कलेक्शन बनाओ एक से लेकर के 5 नंबर्स के बीच, 1 से 5 के बीच में जो नंबर्स आते हैं उनका कलेक्शन बनाओ। तो आप क्या बनाओगे? 2 3 4, इसी का कलेक्शन बनाओगे। ठीक है। अगर अब मैं अमेरिका के बंदे को बोल दूं कि मुझे जो है 1 से लेकर के 5 के बीच में जो नंबर्स आते हैं उनका कलेक्शन दो, तो वो क्या देगा? यही तो देगा, है ना? बट अगर इसकी जगह मैं कह दूं कि आप जो है मुझे 10 वर्ल्ड के 10 बेस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम दीजिए, तो आपके लिए इंडिया के जो राइटर्स होंगे वो बेस्ट होंगे। बट अगर मैं अमेरिका के बंदे को बोलूं तो उनके लिए उनके कंट्री के जो राइटर्स हैं वो बेस्ट हैं। ठीक है। अगर मैं साउथ कोरिया चला गया तो साउथ कोरिया में जो राइटर्स हैं, साउथ कोरिया के लोगों के लिए उनके राइटर्स बेस्ट हैं। ठीक है। तो वो जो है वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए वो कलेक्शन अलग अलग है। तो ऐसे ऐसी कलेक्शन जो हर किसी के लिए सेम हो, हर किसी के लिए एक जैसा हो, उस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कहते हैं। ठीक है। तो सेट क्या होता है? उन्हीं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन, उसी को हम सेट कहते हैं। ठीक है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसी को हम सेट कहते हैं। सर आपने पहले बोला था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। डिस्टिंक्ट वर्ड का इस्तेमाल मैंने क्यों किया ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट कि सर हम जो है सेट्स को कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये सेट लिखा ना, सेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लो। ठीक है। सेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लो। हम सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। कोई भी सेट हो उसको हम किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ए से, बी से, एक्स से, वाई से, पी से, एम से। ठीक है। डिनोट करते हैं बट कैपिटल लेटर से। ठीक है। इसको हम जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है ना उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में रखते हैं। ठीक है। इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं। ठीक है। और उनका कलेक्शन होता है। ये चीजें है ना, इन ये चीजें कहलाती हैं जिनका मिलके सेट बना होता है। वो चीजें जिनसे मिलके सेट बना होता है उन चीजों को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। सेट के अंदर जो भी है, एग्जांपल के तौर पर ये वाला सेट है, इसके अंदर 2 3 4
ये क्या है, इसके एलिमेंट्स है, ठीक है। और एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर के साथ, जो है स्मॉल लेटर के साथ डिनोट किया जाता है, ठीक है, ठीक है। एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर के साथ डिनोट किया जाता है और जो सेट है उसको कैपिटल लेटर के साथ डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल लूं 1 2 3 4, सॉरी 3 4, ये एक सेट है जो मैंने इधर लिखा। आप क्या बोलोगे? नो सर, ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं दिए। कर्ली ब्रैकेट बहुत नेसेसरी है। जब तक ना कर्ली ब्रैकेट होगा तब तक सेट नहीं बन सकता। समझ में आया? सेट के बारे में कुछ खास बातें, ठीक है। पहला, सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। दूसरा, सेट के अंदर जो चीजें होती हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और सेट के एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर के साथ डिनोट करते हैं। समझ, यहां तक समझ में आया? हाँ। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मैंने एक कोई भी सेट ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सेट ले लिया वॉवल्स का, इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवल्स होते हैं उनका सेट ले लिया, A E I O U, ये मैंने सेट बना दिया। इसमें बोला मैंने कि, और इस सेट का नाम मैंने ए रख दिया। मैंने बोला सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं सर। लेकिन इसको लिखने का क्या तरीका है? आप लिखोगे n ऑफ ए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट को हम n, और वो सेट जो वो जिस सेट से वो डिनोट किया, मतलब जिस कैपिटल लेटर से वो डिनोट किया गया है वो सेट, वो, ठीक है। जैसे ये सेट ए से डिनोट किया गया था तो इधर ए लिखा। अगर ये सेट x से डिनोट किया जाता तो इधर मैं x लिखता। ये सेट y से डिनोट किया जाता तो यहाँ पे मैं y लिखता, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं। कैसे? मैं बोलूंगा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए भी क्या है? 5 ही है। और इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। अगर मैं पूछूं आपसे ऑर्डर ऑफ सेट ए, तो वो भी क्या है? 5 है। मींस अगर आपको कोई बोल दे कि कोई भी सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढो, तो वो भी सेम बात है। अगर कोई बोल दे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, तो वो भी सेम बात है। और कोई बोल दे ऑर्डर ऑफ सेट, वो भी सेम बात है। और तीनों का मीनिंग क्या होता है कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर, ऑर्डर ऑफ सेट, ये सब सेम है। समझ में आया? और इन सब को डिनोट किया जाता है एन, और इसके अंदर जो सेट है वो किससे डिनोट किया गया है वो रखते हैं, ठीक है, जिससे भी डिनोट किया गया हो, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसी पे मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। मैं लिखूंगा नहीं उन सवालों को, बट आपको वीडियो के एंड पे जो है नोट्स मिल जाएंगे। इस जो ये क्लास में पढ़ा रहा हूं इसके नोट्स मिल जाएंगे, और उसमें वो सवाल प्रॉपर तरीके से लिखे होंगे। सवाल, पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है कि क्या, जो मैं सवाल बोल रहा हूं ना उसमें आपको बोलना है कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है, ठीक है। इवन नंबर्स का जो सेट है क्या वो वेल डिफाइंड है? इवन नंबर्स का जो सेट है क्या वो वेल डिफाइंड है? सोचो। अगर मैं इवन नंबर का सेट बोलूं, आप इवन नंबर का सेट लिखो, इंडिया के बंदे को बोलूं आप इवन नंबर का सेट लिखो, या 5 6 बंदे मैंने अपने आगे बिठा रखे हैं, ठीक है, वे सबको बोल दूं अलग अलग देश से हैं, सेम देश से नहीं है, और सबको बोल दूं कि हाँ आप जो है इवन नंबर्स का सेट बनाओ, तो सब जो है सेम बनाएंगे। तो इवन नंबर्स का जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। सॉरी, सॉरी। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बोल दूं
कि बेस्ट टीचर्स का कलेक्शन बताओ। अलग अलग कंट्री से हैं, तो अलग अलग कंट्री के जो फेमस टीचर्स होंगे वो उनके बेस्ट टीचर्स होंगे, यस। या अलग अलग कंट्री के जो उनको बेस्ट लगते होंगे। हर बंदे का जो है, जो टीचर का कलेक्शन होगा, बेस्ट टीचर का कलेक्शन होगा, वो उसमें एक दो टीचर का तो फर्क होगा ही होगा। तो ये जो है वेल डिफाइन नहीं है। थर्ड में बोल दूं कि बेस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो आपके लिए वो कुछ और हो सकता है, मेरे लिए तो वो बीत भी चुके हैं। कबीरदास जी वो मेरे लिए बेस्ट राइटर्स थे, आपके लिए क्या पता कोई और हो, ठीक है। तो आप जो है ये वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये हर एक के लिए सेम नहीं है, ये अलग अलग है, तो ये वेल डिफाइन कलेक्शन नहीं हुआ। बेस्ट टैलेंटेड राइटर्स का नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोल दूं कि एक इक्वेशन है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, ये एक मैंने आपको इक्वेशन दे दी। मैंने बोला इसके रूट्स का जो है कलेक्शन बनाओ, इसके जो रूट्स हैं उनका कलेक्शन बनाओ। तो इसके रूट्स क्या क्या हैं? इसके रूट्स है सर 2 और 3। तो x इज इक्वल टू 2 and 3, ये बन गया इसका सेट। तो हर एक बंदे के लिए अगर उसने जो है कैलकुलेशन सही की है, सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, और प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर आएगा उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी समझ लो। तो अगर किसी भी बंदे ने कैलकुलेशन सही की है तो वो सेट इन्हीं दो नंबर्स का बनाएगा। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। और लास्ट है कि सेट बनाओ इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वॉवल्स हैं उनका सेट बनाओ। तो आप चाहे अमेरिका चले जाओ या इंडिया में रहो या साउथ कोरिया चले जाओ, तीनों जगह मतलब हर जगह वो क्या होगा? सेम होगा, जो क्या है AEIOU, AEIOU, ठीक है। बस तो ये कुछ क्वेश्चन थे। आई होप इनसे आपको पता चल गया होगा कि वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और नॉट वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ठीक है। जाते जाते हम आपको एक शायरी सुना के जाते हैं। देखो, एक स्टूडेंट का दर्द दो ही लोग समझ सकते हैं। पहला, अगर वो टीचर समझदार हो तो टीचर, और वरना उसका दोस्त, ठीक है। जो स्टूडेंट का दोस्त होगा वो समझ सकता है। तो टीचर जो है थोड़ा एज में बड़े होते हैं, एक्सपीरियंस में बड़े होते हैं, वो समझते हैं पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि अब उनके ऊपर जिम्मेवारी आ गई है बच्चों को संभालने की, तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट बनते हैं, लेकिन समझते वो भी हैं उसकी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड एक शायरी है आप सबके लिए। कहते हैं कि आंखों में आंखों में आंसू हैं, हाथ में कलम। आंखों में आंसू हैं, हाथ में कलम। दिल में एक सपना है, मन में एक उमंग। दिल में एक सपना है, मन में एक उमंग। कर रहा हूं मेहनत, कर रहा हूं मेहनत, न जाने कब उस पार पहुंच पाऊंगा। कर रहा हूं मेहनत, न जाने कब उस पार पहुंच पाऊंगा। अब ठान ही लिया है तो करके भी दिखाऊंगा। अब ठान ही लिया है तो करके भी दिखाऊंगा। तू चिंता मत कर माँ, अपनी माँ को कह रहा है, तू चिंता मत कर माँ, एक दिन में IITian बन के आऊंगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहना।